पंडित जी, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिससे शायद पूरा देश असहज हो जाए। इस देश में सबसे बड़ा कौन है, संविधान या परंपरा? दोनों का अपना स्थान है। देश केवल कानून से नहीं चलता, समाज की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर परंपरा और संविधान आमने सामने खड़े हो जाएं, तब आप किसके साथ खड़े होंगे? मैं टकराव नहीं चाहता, मैं संतुलन चाहता हूं। संतुलन? हाँ। एक तरफ न्याय हो और दूसरी तरफ अन्याय, तो संतुलन नहीं होता पंडित जी। वहां फैसला करना पड़ता है। मैंने गांवों में देखा है, एक बेटी अपने पिता के घर में जन्म लेती है, उसी आंगन में खेलती है, उसी परिवार के लिए त्याग करती है। लेकिन जैसे ही संपत्ति बांटने की बात आती है, उसे कहा जाता है तुम्हारा यहां कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि समाज सदियों से ऐसे ही चलता आया है। और सदियों तक अस्पृश्यता भी चलती रही, क्या वो सही थी? सदियों तक सती प्रथा भी रही, क्या वो सही थी? सिर्फ पुराना होना किसी चीज को न्यायपूर्ण नहीं बना देता। आपकी बात में दम है, लेकिन लाखों लोग मानते हैं कि हिंदू कोड बिल धर्म में हस्तक्षेप है। नहीं पंडित जी, ये धर्म में हस्तक्षेप नहीं, अन्याय में हस्तक्षेप है। मैं किसी की पूजा बदलने नहीं आया, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, क्या एक महिला इंसान के बराबर अधिकार रखती है या नहीं? लेकिन विरोध बहुत उग्र है। संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, कई नेता नाराज हैं। जब भी अन्याय को चुनौती दी जाती है, विरोध होता है। अगर विरोध से डरना होता तो संविधान कभी नहीं बनता। मान लीजिए आपकी एक बेटी हो और कोई उससे कहे तुम अपने भाई से कम हो, क्या आप स्वीकार कर लेंगे? नहीं, कभी नहीं। तो फिर करोड़ों बेटियों के साथ वही अन्याय क्यों? मैं उनकी बराबरी के खिलाफ नहीं हूं। फिर समस्या क्या है? समस्या राजनीति है। यही तो दुख है, जहां न्याय राजनीति से हार जाए, वहां लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। आप मानते हैं कि हम असफल हो रहे हैं? मैं मानता हूं कि इतिहास हमें देख रहा है। आज जो फैसला हम करेंगे, उसी से तय होगा कि आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद करेंगी। और अगर बिल रुक गया तो लोग कहेंगे भारत ने संविधान तो लिख लिया, लेकिन संविधान की आत्मा को लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। याद रखिए पंडित जी, जब कोई समाज अपनी महिलाओं को बराबरी देने से डरता है, तो असल में वो अपने भविष्य से डर रहा होता है। और इतिहास का फैसला? इतिहास हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो किसी को माफ नहीं करता। संविधान केवल कागज पर लिखे शब्द नहीं है, ये उन लोगों की उम्मीद है जिन्हें सदियों तक इंसान नहीं समझा गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम।